लास्ट क्लास शायद कल या परसों हुई थी। कल ही हुई थी। हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को आरसी सर्किट शायद बताया था, है ना? हाँ सर। यस सर। याद है? बोलो। हाँ हाँ सर। हाँ, चलो। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नाम सुना है कुछ? हाँ सर। सर वोल्ट मीटर एमीटर वैसे। क्या सुना है? बोलो, कोई एक नाम बताओ मुझे भी। वोल्ट मीटर एमीटर। पोटेंशियोमीटर सर। पोटेंशियोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सब। सब में पहले बताओ, गैल्वेनोमीटर का नाम सुना है? हाँ सर। हाँ सर। क्या होता है? सर उससे करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट फ्लो हो रहा है। क्या मेजर करता है ये? सर फ्लो मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, मतलब किधर से जा रहा है। अच्छा, किधर से जा रहा है ये बताता है। देखा है तुम लोगों ने गैल्वेनोमीटर कभी लैब वेब में? हाँ सर। स्कूल में देखा है? कैसा दिखता है? तो उसके 30 तक मतलब रीडिंग रहती है उसमें दोनों साइड। अच्छा। उधर तक का देखा है, अभी उसके ऊपर का हो तो पता नहीं सर। तो गैल्वेनोमीटर पहली बात, मेजर मेजर तो कुछ नहीं करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। मेजर भी करता है वैसे, बट गैल्वेनोमीटर यूज होता है किस लिए? टू डिटेक्ट द करंट। ठीक है? करंट को डिटेक्ट करने के लिए, मैं 10 बार बोल रहा हूं, करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करता है। ठीक है? इसका पर ये कैसे करता है, तो इसकी वर्किंग मतलब एग्जैक्टली कैसा होता है ये देखेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर। अभी सिर्फ इतना समझो कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर टॉर्क लगेगा या फोर्स लगेगा टाइप्स। समझे मेरी बात? एनी करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क इन इट। तो कम से कम इतना तो पक्का है कि जब भी उसमें से करंट फ्लो होगा तो टॉर्क की वजह से वो अपनी जगह से कुछ तो डिफ्लेक्ट करेगा। इस फंडामेंटल को यूज करके गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है। एग्जैक्टली इसका कंस्ट्रक्शन क्या है वो मैग्नेटिज्म में देखेंगे। ठीक है? बोलो हाँ भाई साहब। अच्छा, करंट डिटेक्ट करने वाला कोई चीज जरूरी इसलिए है क्योंकि कुछ भी मेजर करने के लिए हम लोगों को कम से कम कोई तो चाहिए जो करंट को डिटेक्ट करे पहले। क्योंकि पोटेंशियल मेजर करो या करंट मेजर करो, पहला काम तो डिटेक्ट करना ही है ना। उसके बाद की कहानी आती है मेजरमेंट की। ठीक है? ठीक है। यस। यस तो सर। सिमेट्रिक डायग्राम ओवरऑल वैसे तो क्या होता है वो मुझे नहीं पता है सब। मतलब पढ़ेंगे हम लोग बाद में। सिमेट्रिक डायग्राम इसका आप ऐसे समझिए, कैसे समझाऊं? सपोज ऐसे समझो सर आपका कि आवाज थोड़ा कट रहा है। हाँ, थोड़ी आवाज मेरी खराब है। मान लो इधर नॉर्थ पोल है, कोई करंट कैरिंग कॉइल है इसका। तो इस करंट कैरिंग कॉइल में अगर कोई निडल रख दो और ये नीचे स्प्रिंग वगैरह कुछ भी है, तो जैसे ही इसमें सेट करेगा, ठीक है, और इस निडल का डिफ्लेक्शन जो भी होगा वो ये बता देगा
कि एटलीस्ट करंट इसमें से जा रहा है या नहीं। क्लियर है? हाँ अच्छा, अब क्या होगा, जैसे वेइंग मशीन देखा है तुम लोगों ने ना, जैसे वेइंग मशीन अगर देखा होगा तो किसी वेइंग मशीन की में मैक्सिमम रीडिंग लेट से 100 केजी है, तो कोई अगर 101 102 केजी का आदमी भी उसके ऊपर चढ़ जाएगा तो वो 100 से ज्यादा तो नहीं दिखाएगा। नहीं। मतलब उसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है उसकी एक लिमिट है, उसके ऊपर अगर करंट उसमें से, उसके ऊपर अगर उसमें फोर्स लग रहा है वेइंग मशीन में, तो भी वो फाइनल रीडिंग ही दिखाएगा। ठीक वैसे ही इस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, करंट जब फ्लो करता है तो उसकी जो मैक्सिमम रीडिंग है उससे ज्यादा करंट दोगे तो उस बात का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो उसके रीडिंग में ट्रांसलेट नहीं होगा। तो जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर से जा सकता है उसको कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये वर्ड समझ आया? मिलेगा आपको। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब करंट की वो वैल्यू जिस पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग मैक्सिमम हो, मतलब गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। डेफिनेशन लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसका नाम सफिशिएंट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब जिसमें स्केल में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो। ठीक है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि करंट कैरिंग कंडक्टर in magnetic field experience force ऑब्लिक टॉर्क। ठीक है, एग्जैक्टली फोर्स टॉर्क कितना होता है ये हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। फटाक से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। क्योंकि बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट हैं चाहे वोल्ट मीटर हो या एमीटर हो, सबका फंडामेंटल कंपोनेंट ये गैल्वेनोमीटर ही होता है। इसी में जब चेंजेस करते हैं तो उस चेंजेस से इसको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर या एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। जल्दी कॉपी कर लीजिए।
हो गया, आगे बढ़े। हाँ Okay. So as I said, this galvanometer is the primary component of instruments which are being used for current measurement or voltage measurement. तो एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो आप लोग पढ़े होंगे, एमीटर, नाम सुना है? क्या करता है? करंट करंट मेजर करता है। So ammeter is used to measure current. ध्यान से समझो, कैसे मेजर करता है, क्या इसका फंक्शन है, एक बार ध्यान से समझो, लिखना बाद में, एक बार समझो। तो जैसा मैंने कहा, एक गैल्वेनोमीटर नाम की चीज तो होती ही है, उसमें वो रहेगी। अब क्या है कि मुझे जिस किसी भी सर्किट में करंट मेजर करना है, उसमें ये गैल्वेनोमीटर और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इस छोटे से रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? नाम सुना होगा, तुम लोग स्कूल में भी पढ़ा होगा। शंट। क्या कहते हैं? शंट। शंट। ये शंट रेजिस्टर। अरे वाह, सही बोला। किसने बोला? संयोजित। योजित, वेरी गुड। इसको शंट रजिस्टर कहते हैं। दो तीन बात समझो सब। शंट जहां कहीं भी ये वर्ड मिले फिजिक्स में कहीं भी, तो उसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ऐसा नहीं कि एमीटर में ही, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी कहीं लिखा हुआ मिले कि कोई भी कंपोनेंट इज शंटेड, ऐसा मतलब जो भी लिखा होगा जिसके साथ शंटेड आएगा उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देना, ठीक है? अच्छा, अब देखो ये शंट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी और इससे ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो सपोज सर्किट में ये कोई करंट आई आ रहा है। अब जैसा मैंने कहा कि आई के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको गैल्वेनोमीटर से पास कराओगे तो गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट बहुत कम होता है, सर्टेन मिली एम्पियर। तो एक तो सारा करंट पास कराने का मतलब नहीं है, हमेशा फुल स्केल नहीं दिखाएगा। तो क्या करना है, पैरेलल में जैसे ही शंट लगा दिया, अब यहाँ पर ये करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ शंट से होकर जाएगा और कुछ गैल्वेनोमीटर में जाएगा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर में गया उसको मैं आई जी लिख देता हूं और इसको लिख देता हूं आई माइनस आई जी। तो ये हमारा जंक्शन रूल सेटिस्फाई कर गया। बोलो हाँ ना। और ये जो ब्लैक वाला डॉटेड लाइन के अंदर जितनी कहानी है, इस पूरे कहानी को एमीटर कहते हैं। अब मेजर कैसे होगा ये देखो। तो सपोज यहां पर देखोगे तो I माइनस आई जी इंटू स्मॉल r, this is equal to current through galvanometer multiplied by resistance of galvanometer, ऐसा लिख सकते हैं। सर ये वाला समझाओ ना बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ कैसा हो दोनों रहा? का मतलब सर हम लोग आई माइनस आई जी इंटू आर इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी। ये कैसे लिखे? ओके, तो ये जो नीचे गैल्वेनोमीटर दिख रहा है और ऊपर शंट दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में हैं। हाँ तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यस। तो ऊपर वाले के क्रॉस आई माइनस आई जी इंटू स्मॉल आर हाँ और नीचे वाले के क्रॉस आई जी इंटू कैपिटल आर जी। हाँ चमका?
हाँ सर चमक गया। बताइए। तो ये मुझे मिल गया I इंटू आर, दिस इज इक्वल टू आई जी कॉमन आर जी प्लस स्मॉल आर। सो ये जो टोटल करंट है इसकी वैल्यू मिल गई आई जी इंटू आर जी प्लस स्मॉल आर अपॉन आर। अब देखो ये एमीटर कैसे बन गया। तो गैल्वेनोमीटर जब भी कभी बना होगा उसका रेजिस्टेंस मुझे मालूम है। हाँ अच्छा, आर स्मॉल आर जो शंट बनाया लगाया उसमें वो वैल्यू मुझे मालूम है। हाँ गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है वो गैल्वेनोमीटर बता देगा। हाँ यस। तो गैल्वेनोमीटर के रीडिंग को अगर हम इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर चिपका दें तो बन गया एमीटर। बोलो। तो लास्ट सेंटेंस बार एक बार फिर से बता। लास्ट मैंने कहा एक गैल्वेनोमीटर है, उसमें मान लो 2 मिली एम्पियर 3 मिली एम्पियर कुछ तो करंट जा रहा था, तो उसका निडल वहीं तक जाता है। अब क्या है, ये आर जी प्लस आर अपॉन आर, ये मान लो 20 30 80 90 वॉट कुछ आ गया। इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर का रीडिंग को अगर मैं इतना मल्टीप्लाई कर, तो इवन दो गैल्वेनोमीटर में 1 यूनिट करंट जा रहा है, आई कितना होगा 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर आर जी प्लस आर अपॉन आर, हाँ है ना। चलो इस समझने का दूसरा तरीका, रटना कुछ नहीं है इसमें। बाईपास सर्जरी का नाम सुना है? यस। क्या होता है उसमें? चलो क्या होता है, डायरेक्ट चला मतलब जाता। डॉक्टरी वाला नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों होता है ये बताओ, क्यों बाईपास सर्जरी करते हैं? हार्ट से रिलेटेड कुछ। हाँ हार्ट से रिलेटेड तो सही होता है। वो क्या है कि वो आर्टरी वेन जो भी होता होगा उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, मतलब जितना खून उधर से जाना चाहिए उतना नहीं पहुंचता है। बोलो हाँ ना, कुछ तो बताओ। हाँ वो सही। हाँ सर। तो क्या करते हैं कि उस एक तो ब्लॉकेज को थोड़ा बहुत क्लियर करते हैं, समझना तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। तो ब्लॉकेज को थोड़ा बहुत क्लियर करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, शरीर के किसी दूसरे हिस्से में से नस को कट करते हैं, पैर वैर में से कहीं देखोगे किसी को, और उससे फिर एक बाईपास रास्ता बना देते हैं अंदर से। तो जिस रास्ते में ब्लॉकेज है उसके अलावा वहीं पर एक इस साइड जोड़ के एक इस साइड जोड़ के एक पैरेलल रास्ता बना देते हैं। अब जो खून इधर प्रेशर में आ रहा है वो ब्लॉकेज वाले से तो कम जा रहा है, लेकिन एंड पॉइंट जहाँ पहुंचना है उसको एक बाईपास रास्ता मिल गया, ज्यादा उधर से चला गया क्योंकि वो तो खाली है, नया हाँ नया लगा है। यस। ठीक वैसे ही जो ऊपर वाला पार्ट है उसका रेजिस्टेंस कम है, तो जो करंट आया उसमें से मैक्सिमम करंट उधर से चला गया। अब मुझे रेशियो मालूम है कि हर 10 में से 9 उधर से जाता है, एक इधर से जाता है, तो हमारा एक 11 के रीडिंग के बराबर हो गया। हाँ समझा यस। कुछ? या फिर सिटी में बाईपास रोड सुना होगा। हाँ बाईपास रोड क्या करता है कि आपको मान लो सिटी के एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, मोस्टली एयरपोर्ट में, हर सिटी पे क्या होता है, तो एयरपोर्ट में बाहर से लोग आते हैं, अगर मान लो मुंबई एयरपोर्ट में पुणे से लोग आ रहे हैं, तो अब शहर के अंदर से आएंगे तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा, तो उन लोगों के लिए एक लैटरल एंट्री बनाई जाती है जो शहर के भीड़ भाड़ से बच के निकल जाए, उसको बाईपास रोड कहते हैं। तो यही बाईपास है सन। चमका कुछ? यस चमक गया। तीसरा, घर में कोई डॉक्टर या फैमिली में कहीं कोई सुना होगा, सुनते होगे बातचीत में, तो जो बाईपास सर्जरी होने के बाद पेशेंट घर आते हैं या आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं तो कहता है अरे इसको संट लगाया है, सुना है ना? नहीं सुना, कोई बात नहीं। एमीटर को कॉपी करो फिर बाकी कहानी बात।
हो गया, आगे बढ़ूं? बोलिए। हाँ अब अगर मुझे किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं, है ना? वोल्ट मीटर का क्या काम है? वोल्टेज चेक करते हैं। क्या काम है? वोल्टेज मेजर करना। बोलना भाई, डरता क्यों? वोल्टेज मेजर करना। सो टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये कैसे मेजर करते हैं? तो देखो, सपोज किसी भी सर्किट में ये कुछ भी हो सकता है, ये एक लोड रेजिस्टेंस है। लोड मतलब आपके घर का टीवी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे देखना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी। अभी कुछ मत करना तुम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक तो गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये जो ऊपर वाला गैल्वेनोमीटर है और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये दोनों मिलकर जो बन गया वही है आपका वोल्ट मीटर। कैसे काम करता है अभी बताता हूँ, और दूसरी बात ऐसा करना क्यों पड़ा वो भी समझाता हूँ, ताकि रटने का काम कम रहे। तो ये जो ब्लू के अंदर कहाँ वाली कहानी है, यही कहानी है वोल्ट मीटर। और ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत बड़ा है, आर। अब देखो, सुनो सब ध्यान से। इस सर्किट में, इस लोड में, जो घर में तुम्हारा टीवी है, फ्रिज है, कुछ भी, इस लोड में करंट जा रहा है आई। यहाँ पर ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ ऊपर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। जो ऊपर जाएगा वो गैल्वेनोमीटर से होकर जाएगा, जो लोड से होकर गया आपके टीवी फ्रिज से वो आई माइनस आई जी हो गया। अब सोचो, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं लगाते तो क्या होता? तो ऊपर का रेजिस्टेंस अगर कम होता तो टीवी से या फ्रिज से या लोड जो आरएल है उससे जितना करंट जा रहा है उससे ज्यादा उधर से ही चला जाता। यानी कि वो मेजरमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। जैसे मान लो तुम थर्मामीटर लगा के बुखार मेजर करते हो, अब तुम्हारा बुखार मेजर करने वाला थर्मामीटर ही ज्यादा हीट बॉडी कंज्यूम कर ले तो जो रीडिंग बताएगा वो मीनिंगलेस है ना? हाँ नहीं समझा। नहीं समझा। तुम्हारे घर में एक इलेक्ट्रीशियन आया जिसको तुमने कहा कि तुम्हारा टीवी खराब है, तुम्हारा टीवी में कुछ प्रॉब्लम है, वो या टीवी के लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो इलेक्ट्रीशियन क्या करेगा? चेक करेगा कि क्या टीवी को प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है, यही चेक करेगा। हाँ तो वो चेक कैसे करेगा? टीवी से जितना करंट जा रहा है उसमें से कुछ ड्रॉ करके ही चेक करेगा ना। हाँ तो जो ड्रॉ कर रहा है वही बहुत है, तो चेक करके तो उसको और कम आएगा। हाँ मतलब ड्रॉ करने में मिनिमम इस्तेमाल हो वो तभी हो सकता है जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो बहुत मिनिमम हो। और बहुत मिनिमम हो मतलब उसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक ह्यूज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं सच दैट पूरे यूनिट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए। फिर हम उसको किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। तो
मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्किट का करंट कंज्यूम करके वो बता देता है कि कितना है। चमका कोच? हाँ ओ भाई साहब, अब जैसे घर में मान लो खाना बनता है, सब्जी अच्छी बनी है या बुरी, मम्मी ने पूछा, अब तू चेक करते करते सारा खा गया, क्या मीनिंग है इस बात का? ओ भाई साहब, हाँ सर। अब इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं आते मुझे। समझा? हाँ सर। अच्छा, सो ये पूरा यूनिट है गैल्वेनो वोल्ट मीटर, और ये वोल्ट मीटर ऐसा बनाने के पीछे पर्पस यही है कि एक्चुअल सर्किट में से मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करके वो पोटेंशियल डिफरेंस बता दे। अब देखो बताता कैसे, तो इसी सर्किट में देखोगे तो आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस बहुत बड़ा वाला आर, ये दोनों मिला के आई माइनस आई जी इंटू आर एल के बराबर होगा। होगा? बोल भाई साहब। हाँ सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी क्या हो गया? करंट गैल्वेनोमीटर से कितना जा रहा है वो डिफ्लेक्शन बता देगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है और आपने पुल रेजिस्टेंस कितना डाला है, दोनों वैल्यू आपको पता है, तो उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, है ना? हाँ सो मोरल ऑफ द स्टोरी, सर इसमें आर आर जी से बड़ा है ना? आर जितना ज्यादा बड़ा है उतना बढ़िया है। ओके। आइडियल आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, कभी कभी क्वेश्चन में देखोगे आइडियल वोल्ट मीटर आइडियल एमीटर लिखा होगा, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है ना? मोरल ऑफ द स्टोरी, जितना ज्यादा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा उतनी एक्यूरेट रीडिंग होगी, सर आपका जितना आवाज कम नहीं, एमीटर का रेट। क्या? आपका आवाज कम हो नहीं गया था आता। सर। आवाज चला गया था? हाँ। हाँ, ये कोरोना का नया लक्षण। आइडियल वोल्ट मीटर का, देखो भूल भी गया क्या बोल रहा था मैं, ये भी दूसरा लक्षण। दूसरा सर। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा रीडिंग उतनी एक्यूरेट होगी, और एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा रीडिंग उतनी एक्यूरेट होगी। सो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0, सॉरी आइडियल वोल्ट मीटर का अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी। ठीक है? हाँ। दूसरा, याद रखने के लिए मैं आपको ऐसे बोल दूं कि वोल्ट मीटर is nothing but galvanometer plus big resistance in series, है ना? And Yes. ammeter is combination of galvanometer plus a small resistance in parallel। ठीक है? हाँ सर। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। अब थोड़ा वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर के एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं।
हो गया सबका, आगे बढ़ो। बोलो हाँ भाई लोग। ठीक। अब फंडामेंटल जो सिखाया उसी पे बेस्ड ये 3 क्वेश्चन कीजिए। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, सॉल्व करो।
हो गया सबका? तो पहले दो हो गए। थर्ड वाला करो। जल्दी 5 मिनट और। तब तक जिसका हो गया वो देखो फर्स्ट। What is the value of shunt which passes 10% of main current through galvanometer of 99 ohm? मतलब कहानी ये हो गई कि ये है गैल्वेनोमीटर और ये हो गया इसका शंट। कह रहा है कि 90% मतलब 10% गैल्वेनोमीटर से जाता है और 90% शंट से जाता है। मतलब ऐसा समझो कि ये अगर 10 गया इधर से तो इधर से 90 एम्पियर जाएगा और टोटल करंट 100 है। जस्ट एग्जांपल के लिए 100 वैल्यू अज्यूम किया, मतलब 100 एम्पियर के करंट में से 90 शंट में से गया और 10 गैल्वेनोमीटर में से गया। आया ना? Yes. हाँ तो 10 into resistance of galvanometer is equal to 90 into shunt resistance, है ना? हाँ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 99, सो ऐसा कुछ हो गया। सो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई? 10 into 99 upon 90, सो 11 ओम। आया था किसी को? हाँ सर। वेरी गुड, बधाई हो। हाँ। सेकेंड, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो ये 3 और 6 पैरेलल में मिलके 2 हो जाएगा। हाँ सर। 2 और 1 सीरीज में 3 हो जाएगा। Yes. 18 upon 3 6 हो जाएगा। हाँ मतलब यहाँ से 6 एम्पियर निकला, उसमें से कुछ इधर गया और कुछ इधर गया। कॉमन सेंस से अगर 3 ओम वाले में x गया है या 6 ओम वाले में x गया है तो 3 ओम वाले में 2x जाएगा। हाँ सर। So 3x is 6 ampere, 2x plus x. So x is 2 ampere, हाँ है ना? तो एमीटर का रीडिंग कितना हो गया? 4 एम्पीयर। बोलो। 4 एम्पियर। 4 एम्पियर हो गया। अब पूछा इज दिस द करंट थ्रू 6 एम्पियर? तो नो, दिस इज नॉट। अच्छा, ये क्यों गलत रीडिंग दिया? गलत रेजिस्टेंस ज्यादा था। नहीं 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 नहीं, गलत रेजिस्टेंस, गलत रीडिंग इसलिए दिया। गलत क्या, गलत से बहुत ज्यादा गलत दिया। 6 का 4 बताना तो क्राइम है ना। देखो इस एमीटर को क्या किया है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि करंट निकालना हो तो सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्टेज निकालना हो तो पैरेलल में जोड़ते हैं। Ammeter must be used in series in order to find out current flowing through it, and a voltmeter must be joined in parallel to the component across which potential is to be calculated. याद रखो इस बात को, समझा सब लोगों ने? हाँ सर समझा। और लिख देता हूँ, because resistance नहीं, ammeter is added
in parallel, है ना? मतलब इधर कुछ आएगा ना, रीडिंग ही नहीं आना चाहिए। हाँ, मतलब इस रीडिंग का 6 एम्पीयर 6 ओम वाले के मीटर से कोई मीनिंग ही नहीं है ना, कुछ नहीं बता रहा है, कोई नॉनसेंस है ये। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा इसमें। हाँ कुछ भी नहीं। थर्ड वाला, a voltmeter has resistance G and range V. Calculate the resistance to be used in series with it to extend its range NV. तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया। इस गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने बड़ा वाला कैपिटल R लगा दिया। अब कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का रेंज V है और इसका रेंज NV है, यही कहना चाह रहा है ना? बोल भाई। तो गैल्वेनोमीटर का रेंज V है, मतलब गैल्वेनोमीटर से अगर मैक्सिमम करंट भी जाएगा, दैट इज Ig मैक्सिमम इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये V होगा। एंड सिमिलरली Ig मैक्सिमम इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस लूप बड़ा वाला बल्क रेजिस्टेंस इज N टाइम्स V होगा। सर एक बार फिर से समझाओ ना पूरा। एक बार फिर से, गैल्वेनोमीटर के रेंज का मतलब क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट जाना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर में अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट जा रहा है, उस समय गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल V है, मतलब Ig मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर V है। और हाँ अब इसके बराबर। साथ बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दिया, तो रेंज इसका इंक्रीज होके NV हो गया। ओके। चमका कोच? हाँ सर समझ चमक गया। दोनों को डिवाइड कर दो, तो रेजिस्टेंस ऑफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर, दोनों को डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस R अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये हो जाएगा स्मॉल n के बराबर। मुझे कैपिटल R चाहिए ना, हाँ तो यहां से मुझे मिल गया 1 प्लस कैपिटल R अपॉन RG इज N। सो कैपिटल R is N minus 1 into RG होगा। हाँ सर। और RG कैपिटल G लिखा है आपके क्वेश्चन में, इस RG को ही ना क्वेश्चन में कैपिटल G लिखा है। यस सर। आगे बढ़े। क्या आएगा V के तरफ में बताओ? एक ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, सोच के देखो, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया ना। आगे बढ़े बेटा, सबने लिख लिया? कुछ तो बोलो, हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस आगे बढ़ूं? यस हाँ सर। चलो एक और, हाँ ठीक है, एक और करो।
आज कितने पेज लिखा है, कोई बताएगा? 3 पेज। है कुछ आंसर? 0.40। तो भाई साहब कितना? 0.40। 0.40। देखते हैं, शायद सही है। मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हैं, इनको भी आया है, कुछ से पागल हो गए। चलो देखते हैं, मतलब अटेम्प्ट कर लिया ना। देखो, व्हाट शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 मिली ओम 20 ओम गैल्वेनोमीटर। इस रीडिंग को पढ़ना सीखिए। ये जो लिखा है 1 मिली एम्पियर, मतलब ये गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम वैल्यू है। गैल्वेनोमीटर के करंट की मैक्सिमम वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। ये बात समझ गए? हाँ सर। और ये जो 20 ओम लिखा है, ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, इसको मुझे बनाना है एक एमीटर जिसका रेंज 50 मिली एम्पियर हो। मतलब देखना ध्यान से, तो एमीटर में कैसे बनाते हैं? एक तो शंट में रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो ये स्मॉल आर हो गया। और नीचे पैरेलल में क्या रहता है? गैल्वेनोमीटर रहता है, तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर का आर जी। ऐसा समझो, है ना? अब इसको जो करंट मेजर करना है, उस करंट की वैल्यू कितनी है? 50 मिली एम्पियर। आया ना? गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट जितना जा सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन का, वो वही है आईजी मैक्सिमम, विच हाँ इज सर। 1 मिली एम्पियर। है ना? और यस। आरजी की वैल्यू है 20 ओम। इसका मतलब है 49 जरूर इधर से जाएगा 50 में से। बोल बेटा। तो लूप रूल से 49 इंटू 10⁻³ इंटू स्मॉल आर, दिस शुड बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ इंटू 20। सो स्मॉल आर इज 20/49। कितना आता है 20/49? 0.40। 0.40। 8। 8 भी कर लो, ठीक है, चलो हो गया।
हाँ आगे बढ़े। एक मिनट लिखना है। जल्दी लिख, क्या लिखेगा इसमें? हाँ सर। चलो, वोल्ट मीटर एमीटर का एक और क्वेश्चन। दिख रहा है? दिखा सबको? यस। हाँ
बोलो, आया किसी को कुछ आंसर? सर वो रेजिस्टेंस 2.85 ओम्स। आंसर नहीं पता, देखते हैं। सबने अटेम्प्ट कर लिया? हाँ देखो, a battery of EMF 1.4 volt and internal resistance 2 ohm, तो एक बैटरी बना दिया, इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया, ये है 2 ओम का और ये है 1.4 वोल्ट इसका EMF हो गया। is connected through a resistor of 100 ohm, तो ये एक 100 ohm through an ammeter, तो ठीक है, ये एक 100 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और साथ में ये एक एमीटर हो गया। एमीटर का रेजिस्टेंस है 4/3 ओम। A voltmeter is also been connected to find potential difference across resistors, मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टमीटर भी कनेक्टेड है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम हो गया। द एमीटर रीड्स 0.02 एम्पियर, मतलब करंट जा रहा है 0.02 एम्पियर। ये पक्का हो गया कि यहाँ पर करंट इतना जा रहा है, ये पक्का हो गया। हाँ तो अब देख, कॉमन सेंस, तो करंट अगर 0.02 एम्पियर है तो करंट होगा कितना? तो टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे प्रोसेस का मेरा हो जाएगा 2 ओम प्लस 4/3 ओम प्लस 100 और R का पैरेलल है ना, 100 Yes, sir. R अपॉन 100 प्लस R। यहाँ पर हाँ। R वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है, बोलो। यस और ये R इक्विवेलेंट होगा कितना? तो V/I, दैट इज 1.4 अपॉन I कितना था? 0.02। 0.02 इसकी वैल्यू है ये सब 10/3 हाँ प्लस 100 R अपॉन 100 प्लस R, तो ये 7 हो गया। सर बोलो, 70। 2 7 जा 14, नहीं 7 नहीं, सर 70। 70 होगा ना? हाँ हाँ, माफ कर देना यार। So 70 is equal to 10/3 plus 100 R upon 100 plus R। ये 0, ये 10, ये इतना हटा दो, कर लोगे? So 7 minus 1/3 is equal to 10 R upon 100 plus R, that is 20/3 is 10 R upon 100 plus R। तो यहाँ से हो गया 200 प्लस 2R is 3R, so R is 200 ohm है आंसर। आया था ऐसा कुछ? आया था ऐसा कुछ? सी पार्ट हो जाएगा या मैं बताऊं? हो जाएगा। जल्दी, 2 मिनट का टाइम है, फाइनल बताओ मुझे।
आ गया। आगे बढ़े। सर सर हम लोग एमीटर को हाँ पॉजिटिव टर्मिनल के बाद लेकिन रेजिस्टेंस के पहले लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं, माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी लगा दो। ठीक है सर। 0.2 आया सर। ठीक है, चलो जो भी आया सही आया, 0.2। क्योंकि मुझे नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक और है जिसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। नाम सुना है? हाँ हाँ सर क्या, हाँ। क्या करता है ये? रेजिस्टेंस मेजर करना। कौन सा रेजिस्टेंस? सही बोल रहे हो। सो मीटर ब्रिज क्या है कि रेजिस्टेंस मेजर करता है। तो देखा है, पता नहीं क्या करता है, देखा हुआ तो है। कहाँ देख लिया? तो लैब में है हमारे, मतलब 12 में राहुल इंटरनेशनल में। सही है यार, लोग स्कूल में ये लैब सब। भी देखा है, मतलब इसने कॉलेज भी देखी हुई है सर। टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, मतलब कहीं तुम्हें एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ मिले और पता करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो ये आपको मीटर ब्रिज बता देगा। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। अच्छा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज देखा है? हाँ सर, कहाँ? डायग्राम में कैपेसिटर रजिस्टर्स दोनों में। अच्छा ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए, लिखिए बाद में 2 मिनट बस ध्यान से देख लीजिए, 2 मिनट का ही काम है। होता क्या है कि दो खाली बक्से होते हैं, एक खाली बक्सा ये हो गया, और एक खाली बक्सा ये हो गया। ये जो नीचे वायर दिख रहा है एबी, ये ए टू बी एक वायर है। एक्चुअल में इसका लेंथ 1 मीटर होता है। एक्चुअल में मतलब क्वेश्चन में तो कुछ भी 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी दे देगा, सॉल्व करेंगे हम तो, बट इसका लेंथ मीटर ब्रिज जब बोलते हैं तो 1 मीटर होता है। अब क्या है कि एक बैटरी होती है, और ये एक स्विच होता है। जो रेजिस्टेंस तुमको रोड पे पड़ा हुआ मिला, आई मीन जिसका तुम्हें वैल्यू पता करना है कि रेजिस्टेंस कितना है, उसको इन दोनों बक्से में से किसी एक में डाल दो। मान लो मैंने इसमें डाल दिया और इसको लिख दिया x, और लैब में कोई एक दूसरा नोन रेजिस्टेंस ले लो, उसको एक बॉक्स में डाल दो, तो ये हो गया नोन रेजिस्टेंस R। ठीक है, अब
इस स्विच को क्लोज करने के बाद इस जॉकी को घुमाते रहो आगे पीछे। जॉकी समझता है क्या होता है? हाँ सर, हाँ सर, वो वहाँ पे ऐसा एक रोटेटर होता है। कनेक्टेड रहता है, उसको हम लोग उसके ऊपर मतलब रब करते हैं तो रेजिस्टेंस पता चलता है गैल्वेनोमीटर। और रेडियो जॉकी क्या करता है? तो जो जॉकी रहता है उसको हम लोग एंड टू एंड पहले करते हैं ताकि पता चले कि वो ऑपोजिट साइड में गैल्वेनोमीटर के हो रहा है, तो सब फिर कुछ सही भाई, वो रेडियो जॉकी नहीं होता। अरे नहीं, उसमें होता है, मतलब हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था तो उसमें से दिखाया था। अरे सर ने रेडियो जॉकी के बारे में पूछा तुझे। रेडियो जॉकी भी यही करता है, देखते होगे ट्यून मिलाने के लिए वो कुछ कुछ ऊपर नीचे करता रहता है, ऐसे ऐसे कुछ, तो मुझे नहीं समझ आता, तो उसके पोजीशन को वो शिफ्ट करता रहता है। तो उसी तरह गैल्वेनोमीटर के साथ वो जो जॉकी लगा है उसको आगे पीछे घुमाते रहो, तब तक घुमाओ जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बंद ना हो जाए। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जहां पर बंद हो गया वहां रुक जाओ और उस वैल्यू को और उस पोजीशन को एन कह दो। एन इज टेक्निकली नल पॉइंट। तो मुझे ये नल पॉइंट मिल गया। अब ये ए बी जो मीटर स्केल है, इस पे आई मीन कैलिब्रेशन किया रहता है, तो इसमें ये रीडिंग मुझे मिल गई, मान लो एक्स। तो ये अगर एक्स लेंथ पर है मतलब ये 1 माइनस एक्स होगा, कॉमन सेंस है ना? यस। अब अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब वी टेस्ट ऑन ब्रिज बैलेंस्ड है, मींस अननोन रेजिस्टेंस Rx divided by resistance corresponding to length AN is equal to known resistance R divided by resistance corresponding to length NB, ऐसा होगा। हाँ। Rx is equal to R, ये हो गया रेजिस्टेंस corresponding to AN लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस corresponding to NB लेंथ। हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए, यस। मतलब लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना? हाँ, चमका कुछ? समझ गया सर। तो देखो अननोन रेजिस्टेंस मिल गया केवल इस एक्स के वैल्यू से और एक नोन रेजिस्टेंस की मदद से। तो ये जो कहानी है इस कहानी को मीटर ब्रिज कहते हैं। ठीक है, हाँ। हाँ बोल सर। दो यार। कॉपी कर लीजिए।
हो गया होगा सबका? आगे बढ़े? हाँ चलो एक इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चाहो तो रैली भी कर सकते हो, बाकी मर्जी आपकी। सर थोड़ा ऊपर जाओगे? हो गया होगा? यस। क्या हुआ? 53.57। यस सर, उतने आ अरे रहे हैं। बताइए, सबका इतना ही आ रहा है? हाँ यस सही यार, होशियार है तुम लोग। पहली बार डायरेक्ट फॉर्मूला दिया ना। पहली बार मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था, गलती कर मतलब लिया। लग गया था सर, पहली बार में ही लग अबे, गया था ऐसा। हाँ अरे पहली वाह, बार तुक्का सही लगा। तो पार्टी कितने बजे बता, सर कहाँ आप से आ जाता हूँ मैं। सर आप दिवाली की छुट्टी दो, सर हम आपको पार्टी जिधर देंगे। से उधर बताओ, हम आते हैं। नहीं वो उसको आंसर आया, जो हैप्पी है उसको। मैं कहा, मैं तो दुखी हूँ। हाँ ये देखो पलट गए। हम लोग लगा सर, कितना हम लोग के लिए 50, हैप्पी क्या थे बोल रहे आप। हो? 50 कितना पॉइंट? 53.57। 7। अरे वाह, बधाई हो। एक और दूं ऐसा ही खुश होने वाला? चलो आज एकदम डबल पार्टी करो आज। आज तो तुम लोग बोलेगा कि फिजिक्स में मैं चैंपियन। हाँ बट फिजिक्स ट्रैप है, समझ लेना। करो।
बोलो आया कोच? 30 बोलो भाई लोग, 30 जो जोर से बोल, जोर से। 30 ohms 30 ohms, वेरी गुड। कैसे? 20/40 is equal to R/60। सही। और ये 10 ओम का क्या किया? वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, वेरी गुड, समझ गया तुम लोग। देखो आज तो तुम लोग फॉर्म में है। सबको समझ आया? सर एक और बताओ ना। ओ, एक बार और क्या? सर ये वाला सवाल तो एक बार और क्या बताऊं? बोलो बेटा। तो 60 कैसे कंसीडर करते हैं? तो दिया तो नहीं कि 100 से। हाँ सर, अरे टोटल 1 मीटर होता है ना। अभी ऊपर अच्छा लिखा है 1 मीटर। मीटर। अरे सर नहीं नहीं सर, मैं गलत हूँ। पक्का? सर हो गया। 40 फिर से। ये 60 सेंटीमीटर 1 मीटर है, तो हो गया। हाँ सर। आया समझ में? ठीक है। मेरे तरफ से इस चैप्टर में एक चीज बची है, वो है पोटेंशियोमीटर। वो थोड़ा है भी बढ़िया, तो अगली क्लास में करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म, फिर हम लोग पार्टी करेंगे। सर पार्टी का तो पैसा दिवाली आपको की छुट्टी है ना, पार्टी थोड़ी। हाँ, इसीलिए बोला ना। चलो बाय, भाग जाओ। बाय सर, थैंक यू सर। Bye sir, thank you sir। Bye sir, थैंक यू सर, बाय। बाय सर, थैंक यू सर।